जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. So let us start doing it. They are saying in the circuit shown the batteries have negligible internal resistance. दो batteries दिखाई हुई है जी, 15 वोल्ट की और 9 वोल्ट की. What are the values of the currents I1, I2 and I3? तो आई थिंक सो कि इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं कि ये करंट I1 है और ये करंट I3 है. तो मैं लूप बनाने लगी हूँ जिसमें ये दोनों बैटरीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी. ये एक बड़ी लूप मैंने ले ली और इसमें मैं इसके अलॉन्ग करंट ले लेती हूँ. मैं इसके अलॉन्ग भी ले सकती थी बट मैंने कोई एक डायरेक्शन लेनी है तो मैं अपनी मर्ज़ी से I1 के अलॉन्ग वाला करंट ले रही हूँ. ठीक है जी. और मैं इसको रिट्रेस कर रही हूँ. ठीक है जी. कि एक ही डायरेक्शन में ज़ाहिर है लूप में करंट होगा. तो ये मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रही हूँ और उन जगहों पे शो करूँगी जहाँ जहाँ पे हमने इसको दिखाना होता है, जैसे कि बैटरी में या रजिस्टर के क्रॉस. अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगी. तो टोटल EMF इज़ इक्वल टू टोटल PD. तो EMF अगर मैंने सॉर्ट आउट करना तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बैटरी में जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और ये लूप की डायरेक्शन भी वही वाली है. तो 15 के साथ पॉजिटिव आएगा, यानी इस बैटरी का EMF पॉजिटिव कंसिडर होगा. लेकिन आप देख सकते हैं कि लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है. सो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा इज़ इक्वल टू टोटल PD. अब इस लूप के अंदर आप देख सकते हैं कि दो रजिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं. तो आप यूज़ करें जी किरचॉफ्स लॉ. तो PD आ जाएगा IR के इक्वल, यानी V इज़ इक्वल टू IR से. तो इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस 2 ओहम है. तो 2 इंटू I1 आ जाएगा और पॉजिटिव साइन के साथ, बिकॉज करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है. अब यहाँ पे देख लें कि करंट एंड लूप की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा -2 टाइम्स द I3. उसके बाद ये आंसर आ गया आपका 615 में से 9 माइनस किया और ये आपका इक्वेशन जो है वो ऐसे लिखी जाएगी. अब आप 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो 3 इज़ इक्वल टू I1 माइनस I3 आ गया. और अब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करें इन ऑप्शंस पर. तो आप देखेंगे कि अगर I1 में से I3 को माइनस करेंगे तो 3 आंसर नहीं आता, D नहीं है. इसी तरह I1 में से I3 को माइनस करें तो आप देख सकते हैं कि 3 आंसर आता है, तो इट इज़ C पार्ट. और अगर आप इधर से I1 में से I3 को माइनस करें तो ये -3 आता है. सो ये भी गलत होगा. और -5.5 में से -6.5 माइनस करें तो 3 नहीं आता, तो ये C आंसर बनेगा जी.